और वह अपने मन में कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है। जैसे ही मैंने वर्ड स्पेयर को पॉजेसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से इसके काफी सारे फीचर पहले से ज्यादा हो चुके हैं। अगर मैं माइनर मैजिक स्पेल को यूज करता हूँ इस पॉजेसिव स्किल को एक्टिवेट करने के लिए, तो फिर मैं इसके 15 सेकंड के कूल डाउन के समय में उसे 3 स्ट्राइक तो कर ही सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने एनिमी के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज दे पाऊंगा। और अब मैं अपने सेकंड स्लॉट में किसी स्टेटस स्किल को लेवल अप करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता क्या सिस्टम इसको कर भी पाएगा। तो चलो देखते हैं कि सिस्टम इसको कर पाता है या फिर नहीं। और फिर वे डेजलिंग मार्क के ऊपर क्लिक करता है, सिस्टम उसके बारे में बताता है। जब आप अपने एनिमी के ऊपर डांसिंग रॉड स्किल से 30 सेकंड के अंतर्गत अटैक करते हो, तो फिर आपके एनिमी के ऊपर डार्जिलिंग मार्क आ जाएगा और वह मार्क 30 सेकंड के लिए रहने वाला है। अगर एक बार आप इसको एनिमी के ऊपर डायरेक्ट हिट कर देते हो, तो फिर आपकी जो फिजिकल क्रिटिकल रेट वो बढ़ती रहेगी और साथ ही में एनिमी के ऊपर 10% का डैमेज जाता रहेगा और वो 10% का डैमेज डार्क एलिमेंट का होगा। और आप ज्यादा से ज्यादा 7 डार्जिलिंग एलिमेंट को यूज कर सकते हो। और सिस्टम उसको बताता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली इसको पॉजेसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जिसकी वजह से अब इसकी डार्जिलिंग मार्क के जो टाइम है वो 2 मिनट से बढ़ा दिया गया। और साथ ही में अगर आप इसको अपने एनिमी के ऊपर अटैक करते हो तो आपका जो फिजिकल क्राइटेरिया रेट वो तो बढ़ेगा और एनिमी के ऊपर 10% का डार्क एलिमेंट का अटैक लगेगा। और साथ ही में अब आप 9 डार्जिलिंग मार्क को एक साथ यूज कर सकते हो। हमारा एमसी अपने मन में कहता है मैंने डार्जिलिंग मार्क को इसलिए चुना हुआ है क्योंकि ये ज्यादा डैमेज देता है और मैं इसको वॉइड स्पेयर के साथ भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि अगर मैं अपने किसी स्टेटस स्किल को पॉजेसिव स्किल में ट्रांसफॉर्म करूंगा तो फिर इसके ऊपर जो समय लगेगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और अब मैं किसी भी स्पेसिफिक स्किल को जल्दी यूज कर पाऊंगा। और वह खुश होते हुए कहता है क्या हो अगर मैं फ्यूचर में सभी एलिमेंट को डार्जिलिंग मार्क में ट्रांसफॉर्म करके मैं उसको पॉजेसिव स्किल में बदल दूंगा, तो फिर मैं अपने एक ही स्पेयर के स्विंग से 5 डिफरेंट एलिमेंट के डार्जिलिंग मार्क को जनरेट कर पाऊंगा। हमारा एमसी ये सब बातें कह जा रहा होता है, फिर उसके बारे में सभी लोग कहने लगते हैं अरे ये तो एक लेवल 22 का प्लेयर है, क्या आज यहाँ पर ये भी आया। दूसरा बंदा कहता है तुम उसके क्लास को नहीं देख सकते, वो तो एक वेग्रेंट क्लास का है। फिर एक गंजा कहता है वो तो सच में वेग्रेंट क्लास का है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोई भी उसके साथ पार्टी फॉर्म नहीं करना चाहता है। आखिर कौन ऐसा बेवकूफ है जो अपने पार्टी में किसी वेग्रेंट क्लास के प्लेयर को लेगा जो इतना ज्यादा वीक होगा। उसके साइड वाली लड़की कहती है अरे तुम जरा धीरे बोलो, हो सकता है कि वो किसी बड़ी फैमिली से आता हो, अगर वो हमसे ऑफेंड हो गया तो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। गंजे के कंधे पे एक बंदा हाथ रखते हुए कहता है अरे तुम सामने देखो, सामने तो हुनटियान आ रहा है। हुनटियान वहाँ पर आ जाता है, उसको देखकर सभी लोग कहने लगते हैं अरे ये तो हुनटियान है जो ब्लू विंड कॉलेज से, जो हमारे स्टेट की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक है। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, वो इतना ज्यादा यंग है और इतने यंग एज में ही लेवल 28 पर चला गया। उसकी स्वॉर्डमैनशिप भी काफी ज्यादा अच्छी है। पिछले 30 सालों में हमारी कंट्री में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं हुआ है, लेकिन आज ये यहाँ पर क्या करने आया है, क्या ये किसी न्यू रिकॉर्ड को सेट करने आया है। सभी लोग उसके बारे में ये सब बातें किए जा रहे होते हुए उन सभी की बातों को इग्नोर करता हुआ हमारे एमसी के पास जाता और कहता है एक्सपर्ट चलिए। हमारा एमसी कहता है तुम मेरे को एक्सपर्ट मत बोलो, तुम बस मेरे को ब्रदर मूव बोल सकते हो। और वह दोनों उस सीक्रेट इलम के अंदर जाने लगते हैं, जो देखकर दो बंदे कहने लगते हैं आखिर वो वेग्रेंट क्लास का बंदा कौन है, क्या वो कोई बिग शॉट है। उसके साइड वाला बंदा कहता है तुमने सुना कि उस हुनटियान ने क्या कहा, उस हुनटियान ने इस वेग्रेंट क्लास को एक्सपर्ट बोला। दूसरा बंदा कहता है आखिर इस वेग्रेंट क्लास की क्या ओरिजिन है। और फिर हमको राजौर वेस्टलैंड के बारे में बताया जाता है जो थोड़नी जंगल के नॉर्थ वेस्ट साइड में सबसे डीपेस्ट पार्ट में स्थित है। ये जो सीक्रेट इलम होते हैं ये कॉलेज के सीक्रेट इलम से पूरी तरह से अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए एक फिक्स्ड रास्ता होता है और इसकी डिफिकल्टी नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा हाई होती है। और यहाँ पर लेवल 14 के मिड रैंक के सीक्रेट इलम भी होते हैं। लेजेंड का तो ये भी कहना है कि ये दोनों सीक्रेट इलम एंशिएंट गॉड निजाकामु से रिलेटेड है। एंशिएंट गॉड निजामाकु एक इमोर्टल बॉड था। उस समय जब गॉड्स के बीच में वॉर चल रही थी तब निजाकामु ने राइटियस फैक्शन को ज्वाइन किया और उसने इविल बर्निंग लायन को खत्म कर दिया। उस समय अबीस लीडर और इसके बीच में जो बैटल चली थी उसने पूरे कॉन्टिनेंट को हिला कर रख दिया, लेकिन इन द एंड निजाकामु मारा गया और उसके मरने के बाद उसके ब्लड और जितना भी मांस वगैरह था वैसा भी इस जंगल में गिर कर, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे एनिमल थे उन सभी ने ऑब्जर्व किया और उनके अंदर थोड़ी सी इंटेलिजेंस आ गई। उन लोगों ने निजामाकु की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति बनाई। उन लोगों को विश्वास था कि निजामाकु एक दिन रिबर्थ लेगा, जिसके कारण वह सभी यहीं पे रहने लग गए और इस थोड़नी जंगल को प्रोटेक्ट करने लग गए, जिसकी वजह से ये दोनों सीक्रेट रिलम बन गए। और फिर वो दोनों किसी दूसरी जगह पर आ जाते हैं। हुनटियान कहता है इसके दोनों साइड में मिनी मॉन्स्टर है, तुम मेरे पीछे रहो और अपनी सेफ्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। मैं आगे जाके जितने भी मॉन्स्टर है मैं उन सभी मॉन्स्टर को हरा दूंगा
करूंगा। हमारा एमसी उससे कहता है हुन क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से कंपटीशन लगाए, हम दोनों अलग अलग रास्ते पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन हम दोनों में से सबसे पहले बॉस मॉन्स्टर को हराकर यहाँ पर आएगा। उसकी बात सुनकर हुन टियान कहता है क्या तुम इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो, क्योंकि तुम बस लेवल 20 पर हो और तुम्हारा वैग्रेंट क्लास है, और रही बात मेरी, मैं लेवल 28 पर हूँ और मेरे पास स्वॉर्ड सोल की क्लास है। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि लेवल 26 वाले मॉन्स्टर तुम्हें बहुत ही ज्यादा डैमेज दे सकते हैं, और साथ ही में इन सभी मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें एक टीम की जरूरत है। हमारा एमसी कहता है क्या हुआ, तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुमको डर लगता है कि तुम मेरे से हार जाओगे। उसकी बात सुनकर वह अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है ठीक है, तुम मरना चाहते हो तो जाके मरो, लेकिन एक बात ध्यान रखो, लेफ्ट वाले साइड में ज्यादा मॉन्स्टर है तो फिर तुम राइट वाले साइड में जाओ, मैं लेफ्ट वाले साइड में जा रहा हूँ। उसकी बात सुनते के साथ ही हमारा एमसी लेफ्ट वाले साइड में जाने लगता है, जो सुनकर पीछे से हुन टियान कहता है तुम मेरे रास्ते को क्यों चुरा रहे हो, और उसको जाता हुआ देखकर अपने मन में कहने लगता है मैं नहीं जानता कि यह पर्सन कौन है, या तो ये हाई स्किल पर्सन है जिसके पास बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, या तो एक इग्नोरेंट पर्सन है जिसको किसी के बारे में भी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और हमें हुन टियान को दिखाया जाता है अचानक से उसके सामने 4 मॉन्स्टर आ जाते हैं। हुन टियान कहता है कि 4 मॉन्स्टर अचानक से आ गए, और हुन टियान ने राइजिंग ड्रैगन स्ट्राइक से उन सभी की ओर अटैक करता है, जिससे कि उन सभी की एचपी 300 से माइनस हो जाती है, और हवा में जाके एयर कॉम्बो स्लैश नाम का अटैक करता है, जिसके कारण उन सभी के ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक लगते हैं और वह सभी वहीं पर मारे जाते हैं। हुन टियान कहता है मैं 10 मिनट के अंदर ही 1/3 हिस्से में आ चुका हूँ, क्या वो लड़का मेरी स्पीड से कंपेयर भी कर सकता है, या तो हो सकता है कि वो पहले ही अब मारा जा चुका होगा। हमें एमसी की ओर दिखाई जा रहा होता है जो लेफ्ट वाले हिस्से में अभी भी भागे जा रहा होता है। उसके पीछे अचानक से काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। हमारे एमसी का ध्यान उनकी ओर जाता है और कहता है ओ इतने सारे मॉन्स्टर, ऐसा लगता है कि मेरे को अब अपने नए वेपन को तुम्हारे ऊपर टेस्ट करना पड़ेगा। इतना बोलते के साथ ही उसने अपने नए वेपन को मशीन गन में बदल देता है और उन सभी के ऊपर गोलियों की बारिश कर देता है, जिससे कि उन सभी के ऊपर लगातार डैमेज जाए जा रहा होता है। वो सभी मॉन्स्टर वहीं पे मारे जाते हैं और हमारा एमसी कहता है एक राउंड में 50 बुलेट गए, जिसकी वजह से इनको 150 डैमेज गया। सच में मेरे को तो ज्यादा एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़े इन सभी को हराने के लिए। इस तरह का डैमेज है हम बिना प्लग इन के नहीं दे सकते हैं। और फिर हमको हुन टियान को दिखाया जा रहा होता है जिसने एक इलाइट मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। उसने उसको हराने के लिए अपनी रूलर फैंटम ब्लेड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया होता है, और वो कहता है मेरी आज की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है, मैंने अपने खुद के ही नए रिकॉर्ड को बना लिया और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार बढ़े जा रही है। लेकिन मेरे हिसाब से जो ब्रदर मो है वो अभी भी उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने में स्ट्रगल कर रहे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पहले ही मारे जा चुके होंगे और मेरा बाहर इंतजार कर रहे होंगे। और वो जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट पे जाता है वो देखता है कि हमारा एमसी वहाँ पर बैठा होता है, और वो एमसी को देख के कहता है ब्रदर मो ऐसा लगता है कि तुम मेरे से पहले यहाँ पर आ चुके हो, कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्या हुआ तुम वहाँ से भाग गए। वैसे भी अगर तुम्हारा अपोनेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहता है कि तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए। हमारा एमसी उसको कुछ भी नहीं कहता और बस एक स्माइल पास करता है। फिर हुन टियान वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है ब्रदर मो, मैं दूसरे पास में जा रहा हूँ, तब तक के लिए तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो। और फिर वो वहाँ से लेफ्ट वाले साइड में जाने लगता है। वो भागते हुए कहता है ये जगह कितनी ज्यादा स्ट्रेंज है, मेरे को यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर क्यों नहीं दिख रहा। और फिर वो जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है उसको देखते हैं वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर मरे पड़े होते हैं, जो देखकर वो कहता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर कैसे मरे पड़े हैं। ये सभी मॉन्स्टर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये सभी मॉन्स्टर इलाइट मॉन्स्टर है। और फिर वो दूसरी जगह जाता है, वो दूसरी जगह देख पाता है कि वहाँ पर मॉन्स्टर मरे पड़े होते हैं, जो देखकर वो कहता है क्या ब्रदर मो ने इतने सारे मॉन्स्टर को अकेले हरा दिया, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर है जिनको मैं भी हरा नहीं सकता। हो सकता है कि ब्रदर मो सिर्फ लेवल 20 इन पर रहते हुए मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वे फाइनल बॉस के पास चला जाता है। वो देखते हुए कहता है अरे यहाँ पर लेवल 27 का फाइनल बॉस का है, वो यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा। हालांकि वो मारा जा चुका है बट फिर भी उसकी बॉडी तो यहाँ पर होनी चाहिए। हमारा एमसी उसके पास आता और कहता है अच्छा तुम्हें बॉस मॉन्स्टर की बॉडी देखनी है, अगर ऐसा है तो जल्दी से तुम ऊपर देखो। और वो जैसे ही ऊपर देखता है उसको पता चलता है कि बॉस मॉन्स्टर ऊपर बंधा होता है जो बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से होता है, और वो वहाँ पर मारा जा चुका होता है, जो देखकर वो कहता है आखिर तुमने उसको कैसे मार दिया। और अपने मन में कहने लगता है शायद ब्रदर मो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेवल 27 मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से हरा दिया। ब्रदर मो आप तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपके लिए मेरी तरफ से रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने कैसे इन सभी मॉन्स्टर को हराया। हमारा एमसी कहता है हाँ मैं तुमको सिखा सकता हूँ, देखो इसके लिए ये ऐसी स्किल को यूज करनी पड़ती है। और जो हुन टियान होता है एमसी की सारी चीजों को नोट किए जा रहा होता है। एमसी कहता है क्या हुआ, क्या तुमने सारी चीजें ध्यान से सुन ली। हुन टियान कहता
कहता है हाँ ब्रदर मो, मैंने सारी चीजें अच्छे से सुन ली है। फिर हमारा MC कहता है ठीक है, अब हमें आगे चलना चाहिए मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए। जो सुनकर हुआंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमारा MC अपने मन में कहता है तो यहाँ से शुरू होता है फ्यूचर के इसके स्वॉर्ड गॉड बनने का सफर। फिर हमको दिखाया जाता है वो दोनों किसी दूसरी जगह पर आ जाते हैं। हुआंग अकेले मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। अचानक से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन किसी ने उसके सर पे एक हेडशॉट मार के उसका काम तमाम कर देता है। हमको पता चलता है ये और किसी ने नहीं बल्कि हमारे MC ने किया होता है। और हमारा MC उसको कहता है तुम्हारी टाइमिंग 2 सेकंड कम थी। जो सुनकर वो एक पल के लिए राहत की सांस लेता है और उसके ऊपर 3-4 मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, लेकिन हुआन ने अपने स्वॉर्ड स्लैश से उन 3-4 मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और अपने मन में कहता है जैसे जैसे मैं ब्रदर मो के अटैकों को देखे जा रहा हूँ मेरे को पता चल रहा है कि ब्रदर मो और मेरे बीच कितना ज्यादा डिफरेंस है। ब्रदर मो मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते हैं, वह मेरी कॉम्बैक पावर को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। यहाँ तक कि मेरी मॉम भी मेरे को अच्छे से नहीं जानती जितने अच्छे से मेरे को ब्रदर मो जानते हैं। फिर अचानक से पीछे से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, जो देखकर वो अपने मन में कहता है डैम इट, मेरे अटैक का कूलडाउन समय अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं इस अटैक से बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा। और उस मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है जिससे कि वह दूर जाके गिर जाता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। हमारा MC उसके पास आता है और एक शील्ड को बना देता है और कहता है क्या मैं उसी फ्यूचर के स्वॉर्ड गॉड को देख रहा हूँ जो पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस था, क्या तुम मुझे हंसा हंसा के मारना चाहते हो। हांग कहता है ब्रदर मो आपके स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा ही हाई है, इतनी सभी बातों के बाद तुम मेरे को ये कह रहे हो कि मैं इस ओवरलोड मुस्ताकी मॉन्स्टर और इसके सभी चमचों को बिना किसी स्क्रैच के हरा दूं, क्या तुम सभी को अपने जैसा समझते हो। उसकी बात सुनकर हमारा MC उसको कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम इस मॉन्स्टर के बेसिक अटैक को भी क्यों नहीं डॉज कर पाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम एक वॉरियर हो और तुम्हारे आसपास की जो भी चीजें है तुम इन सभी को इग्नोर करते हो और तुम एक परफेक्ट टाइमिंग ढूंढते हो इसके ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे ही तुम्हें परफेक्ट टाइमिंग मिलती है तुम इसके ऊपर अटैक कर देते हो, जो तुम्हारे अटैक रिदम से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। यहाँ पर बात सही टाइमिंग की नहीं और न ही स्पीड की, बात यहाँ पर एक्यूरेसी की है। एक बार जब तुम स्ट्राइक करते हो तो तुम्हें कुछ समय के लिए वेट करना चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुमको एक अपर हैंड मिलेगा। अगर तुम इन सब चीजों को समझ जाओगे तो फिर तुम उन सभी चीजों को यूज कर पाओगे जो मैंने तुमको सिखाया है। उनकी ये सब बातें सुनने के बाद हुआंग कहता है टाइमिंग, अटैक रिदम और बाद में स्ट्राइक करना। हमारा MC उसको कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हारे पास खुद का थोड़ा बहुत ज्ञान है, तुम वही हुआंग हो जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ। फिर हमारा MC उसको कहता है क्या तुम इस कॉन्टिनेंट के नंबर 1 स्वॉर्ड गॉड बनना चाहते हो। उसकी बात सुनकर तो हुआंग उसको कुछ भी नहीं कहता और उसने एक सीरियस सा फेस बना लिया होता है। और हमारा MC उसको कहता है तुम मुझे फॉलो करो और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको इस कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड गॉड बना दूंगा। MC की बातें सुनकर हुआंग MC के हाथ को पकड़ लेता और कहता है ब्रदर मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है तो मैं आज से तुमको फॉलो करूंगा। और फिर हुआंग चला जाता है मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए और कह रहा होता है मैं फ्यूचर का स्वॉर्ड गॉड बनने वाला हूँ, तो मैं कैसे इतनी आसान सी सिचुएशन में हार सकता हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला हूँ। और हमको उसके सामने एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। हुआंग ने डायरेक्ट उसी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया होता है, उस मॉन्स्टर ने भी हुआंग के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन इस बार हुआंग का जो अटैक होता है वो पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है वो पीछे हट जाता है। और हुआंग कहता है लगता है मेरे को एक ओपनिंग मिलने वाली है, बट अचानक से उस मॉन्स्टर के जो 2 सबऑर्डिनेट होते हैं उस दोनों सबऑर्डिनेट ने हुआंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। हुआंग कहता है अभी के लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा और इन दोनों मॉन्स्टर की स्ट्रेटजी को देखना पड़ेगा, ये मेरे ऊपर कैसे अटैक करते हैं और इन द एंड जैसे ये मेरे ऊपर अटैक करने वाले होंगे मैं उसी समय इनसे डॉज कर जाऊंगा। और फिर जैसे ही वो दोनों मॉन्स्टर हुआंग के ऊपर अटैक करते हैं हुआंग अपने आप को स्पिन करता हुआ उनके बीच से निकल जाता है और फिर कहता है एक अच्छा मौका मिल चुका। इतना बोलते के साथ ही हुआंग ने उन दोनों मॉन्स्टर के ऊपर एक स्वॉर्ड स्ट्राइक मार दी होती है। और हुआंग अपने मन में कहता है ये फीलिंग आखिर ये फीलिंग कैसी है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी रस्सी के ऊपर चल रहा हूँ। अभी मैं जिस मेथड का यूज कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने एनिमी के मूव को भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। दूर से हमारा MC भी उसकी फाइट को देख रहा होता है और कह रहा होता है तो फाइनली स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड गॉड की अवेकनिंग हो चुकी है। और हुआंग ने उन दोनों मॉन्स्टर को हरा दिया होता है और वह MC के पास आते हुए कहता है ब्रदर मो आप तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो, आपकी इतनी खतरनाक टीचिंग स्किल के साथ आप ब्लू स्काई अकेडमी में A ग्रेड के डायरेक्टर बन सकते हो। हमारा MC उसको कहता है आज मैंने जो भी तुमको सिखाया अगर तुम उसका आधा भी समझ गए तो मेरे एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाने वाले और आज मैं तुमको यहाँ का एक आखिरी लेसन सिखाने वाला हूँ। फिर वह उसको एक मॉन्स्टर के पास लेके आ जाता है और कहता है ये ग्रेट सामान है जो ब्रह्माइन ट्राइब से, इसके पास 4 स्किल है 2 सेकंड प्यूरिफिकेशन, इंस्टेंट हीलिंग, माना स्पेयर और एलिक्सर। तुम्हारा फाइनल लेसन यह है कि तुम्हें इस मॉन्स्टर को खुद को हील करने से इंटरप्ट करना है। और रही बात इसके डैमेज की वो तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मैं इसके ऊपर
डैमेज करूंगा और तुम्हें बस इसके हीलिंग के प्रोसेस को रोकना है। क्या तुम मेरी बातों को समझ गए? ये जो फाइट है ये ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली है, तो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आने वाला है। इतना बोलते के साथ ही हमारे एमसी ने अपने स्टाफ से एक फायर बॉल का अटैक बना लेता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक के मारता है। फिर उसने अपने वेपन को स्पेयर में बदल देता है और कहता है आज मेरा ये स्पेयर इस मॉन्स्टर के ब्लड को चखेगा। और फिर वे डायरेक्टली मॉन्स्टर के पास जाके अटैक करने वाला होता है और कहता है इस मॉन्स्टर के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीलिंग एबिलिटी है। और फिर हमारे एमसी ने उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर को क्रिटिकल हिट लगता है और उसकी काफी सारी एचपी माइनस हो जाती है। हमारे एमसी ने साथ ही में अपने डेजलिंग मार्क को भी एक्टिवेट कर दिया होता है और उसने उसके ऊपर 4 शैडो डेजलिंग मार्क को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसकी एचपी लगातार माइनस हो रही होती है। हमारा एमसी कहता है वास्तव में मेरे को अभी इससे फाइट करनी चाहिए, मैं इससे फाइट नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं इसके ऊपर डेजलिंग मार्क को यूज करके इसको हरा दूंगा। और वो जो मॉन्स्टर होता है वह एमसी से कहता है तुम डिस्गस्टिंग ह्यूमन कहीं के, आज मैं तुम दोनों को यहीं पे खत्म कर दूंगा अपने ग्रेट गॉड निजामकू के नाम पे। इतना बोलते के साथ ही वह अपने आप को वहाँ पर हील करने लगता है। हमारा एमसी कहता है हुआंग अब तुम्हारी बारी, जल्दी से जाओ और इसके ऊपर जाकर अटैक करो। हुआंग उसके पास जाता है और जाके अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो वहीं पे रुक जाता है। और वह एमसी से कहता है क्यों, ये था ना बिल्कुल परफेक्ट अटैक। फिर उस मॉन्स्टर ने इंस्टेंटली अपने आप की एचपी को 1500 से बढ़ा दिया होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जो देखकर हुआंग कहता है आखिर ये क्या चीज है, इसने तो बड़ी जल्दी अपने आप को हील कर लिया, ये तो पूरी तरह से अनफेयर है। हमारा एमसी कहता है तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, तुमको बस वही करना है जो मैंने बोला है। और हमारा एमसी उसके पास जाके फिर से उसके ऊपर डेजलिंग मार्क से अटैक कर देता है। हुआंग उसके ऊपर जाके अपना घोस्ट स्लैश का अटैक मारता है और वो जो घोस्ट स्लैश का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो फिर से वहीं पे इंटरप्ट हो जाता है। बट उस मॉन्स्टर ने फिर से अपने आप को हीलिंग करना शुरू कर दिया होता है, जो देखकर हुआंग अपने मन में कहता है ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, ये मॉन्स्टर अपने आप को बार बार हीलिंग किए जा रहे हैं और मेरी जो घोस्ट स्लैश स्किल था उसका कूल डाउन समय शुरू हो चुका है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरे को उसी अटैक को करना पड़ेगा। इतना बोलते के साथ ही वह उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक कर देता है, जिसकी वजह से फिर से हीलिंग प्रोसेस वहीं पे रुक जाता है। और हमारा एमसी कहता है बहुत अच्छे, अब मेरी बारी है, अब मैं इसके ऊपर एक अटैक करूंगा जिसकी वजह से इसकी एचपी लगातार कम होती रहेगी। और हमारे एमसी ने 4-5 डेजलिंग मार्क को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वह 4-5 डेजलिंग मार्क से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वह सभी डेजलिंग मार्क उस मॉन्स्टर के ऊपर जाके हिट होते हैं और उस मॉन्स्टर की जो एचपी होती है वो लगातार घटे जा रही होती है, उसको काफी सारे क्रिटिकल हिट मिलते हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पे गिर जाता है। उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वह गुस्से में आते हुए कहता है नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं मर सकता हूँ, मेरे ग्रेट गॉड अभी यहाँ पर नहीं आया, तो जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाते मैं बिल्कुल भी नहीं मर सकता हूँ। और वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। हमारे एमसी ने फिर से उसके ऊपर एक और डेजलिंग मार्क से अटैक करता है और वो जो डेजलिंग मार्क होता है डायरेक्ट जाके उसके ऊपर हिट होता है, जिसकी वजह से उसको एक क्रिटिकल हिट होता है और उसकी एचपी 1000 से माइनस हो जाती है। और हांग कहता है ब्रदर आपने तो इसको बहुत ही अच्छा डैमेज दिया, आपने तो सिर्फ एक ही अटैक में इसको काफी ज्यादा डैमेज दिया, जिसकी वजह से ये अब हार चुका है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि आपके पास वेग्रेंट क्लास है, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपके काफी सारे फॉलोअर होने वाले। हमारा एमसी उसको देखकर अपने मन में कहता है हमेशा की तरह जैसे ही मैं इसके सामने कोई पावरफुल मूव दिखाता हूँ तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। क्या हो अगर मैं अपने प्रीवियस के सभी साथियों को एक साथ ले आऊं तो फिर मैं इस कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से डोमिनेट कर पाऊंगा और मैं फिर से अपनी पिनेकल के ऊपर पहुंच जाऊंगा। और फिर हांग कहता है ब्रदर मो आप सामने देख रहे हैं ना, सामने थ्रोनी पैसेज है, हमको वहाँ से जाना पड़ेगा। हमारा फाइनल चैलेंज ये है कि हमको एक ग्रीन कलर के कीड़े को रेस्क्यू करना पड़ेगा जो 100 से ज्यादा इलाइट मॉन्स्टर के द्वारा घिरा गया है। अगर हमने उसको रेस्क्यू कर लिया तो फिर हम इस मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ही घंटे बीते हैं, तो हमारे पास काफी सारा समय, हमको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को अच्छे से करना पड़ेगा और अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम एक न्यू रिकॉर्ड को बना देंगे। फिर हमारा एमसी हांग से कहता है हांग क्या तुम्हें कुछ मजेदार चीजों को एक्सपीरियंस करना है? जो सुनकर हांग कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या मजेदार चीजें? हाँ ब्रदर मुझे एक्सपीरियंस करना है। उसकी ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उसको एक किक मारता है और कहता है ठीक है मैं तुमको भेज रहा हूँ अच्छी चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए। हमको एक टेंट की ओर दिखाया जाता है, वो कीड़ा वहीं पे पड़ा होता है जिसको रेस्क्यू करना होता है और उसकी प्रोटेक्शन एक मॉन्स्टर कर रहा होता है। हांग अचानक से वहाँ पर आता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। और हांग कहता है सच में ये चीज दर्द दे रहा है। और वो कीड़ा हांग से कहता है ह्यूमन क्या तुम मुझे रेस्क्यू करने आए हो? अगर तुम मुझको रेस्क्यू करोगे तो फिर मैं तुमको अच्छे रिवॉर्ड
फोड़ दूंगा। लेकिन हांग उससे कहता है बातें करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से भागो, और वह उसको पकड़ के बड़ी तेजी से वहाँ से भागने लगता है। हमको दिखाया जाता है जैसे वो भागता है उसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर पड़ जाते हैं, जो देखकर हांग कहता है ब्रदर मो आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, क्या ये कोई मजेदार चीज है या फिर तुम मेरे को ही मारना चाहते हो। तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड होता है खत्म। और अगर आप लोग चाहते हो कि आगे आने वाले एपिसोड ऐसे ही टाइमली अपलोड होते रहे तो जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो को हाइप कर दीजिए।